Hello and welcome to all my dear students. So today we are going to talk about elimination reaction. So students, let's start today's lecture. We are going to talk about elimination in today's lecture. Now, as we know that elimination reaction जो है ना, हमने GOC में पढ़ा था. GOC 2 के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 जो था उसके अंदर हमने पढ़ा था. फोर्थ टाइप वो जो रिएक्शन थे उसमें सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन था दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन हमने पढ़ा था वहां पे अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन, ऐसा हमने पढ़ा था. ठीक है ना बेटा. तो अभी अगर हम हेलो अल्केन चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. विल स्टडी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अगेन since we are talking about हेलोअल्केन, तो ऐसे हेलोअल्केन कंपाउंड जिनके अंदर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर अगर हम उनका रिएक्शन करेंगे विथ अल्कोहलिक बेस, then this type of reaction is known as beta elimination reaction. Again, any heloalkane with beta carbon and beta hydrogen when reacted in presence of alcoholic base, alcoholic potassium or sodium hydroxide, this type of reaction is known as beta elimination or it is also called dehydrohalogenation. Yes friends, इसको हम बोल सकते हैं it is also known as dehydrohalogenation, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से X भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. है ना. देखिए मैं इन जनरल रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे. जैसे मैंने आपको बताया हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो होता है दिस इज अल्फा, है ना, और उसका जो नेबर कार्बन हुआ वो कौन सा हो गया, दिस इज बीटा. ये बीटा है. ठीक है. जहां पे मैंने 3 H लिखे हैं ये बीटा है और जहां पे 2 H है ये अल्फा हो गया. हेलोजन के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है कार्बन वो अल्फा और उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है वो बीटा है. ठीक है. नाउ सपोज से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बेस ऐड कर रहा हूं, बेस बी लिख दिया मैंने, है ना, जिसके पास लोन पर है नेगेटिव चार्ज है. चलिए क्या होगा रिएक्शन के अंदर, डेफिनेशन क्या बताया मैंने, एल्कोहलिक मैंने KOH या NaOH ऐड करना है. अभी मैं इन जनरल लिखता हूं. इन जनरल सबसे पहले याद रखो आप हेलो अल्केन के अंदर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो है वो अल्फा और उसका नेबर जो है वो बीटा है, और बीटा जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं. अगेन बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक. तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कौन करेगा, ये बेस अटैक करेगा. देखो ये बेस है अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट कर रहा है. अब होगा क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना बेटा, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा. तो इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे हेलोजन के ऊपर. हो गया रिएक्शन कंप्लीट. देखो आप ओवरऑल रिएक्शन के अंदर यहां से बेस अपने इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है, इसीलिए BH का बॉन्ड एक फॉर्म हो गया. यहाँ पे H भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, है ना. ये क्या रहा बाकी CH2, कम ऑन, ये यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो गया डबल बॉन्ड. ये रहा बाकी CH2 प्लस यहां से क्या एलिमिनेट हो गया X माइनस. सो दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड dehydrohalogenation. Why dehydrohalogenation? Because from alpha carbon halogen is eliminated and from beta carbon hydrogen is eliminated. So beta hydrogen atom is involved in elimination. So it is often called beta elimination reaction. Is it clear friends? ये clear है. चलिए अब हम बात करते हैं. Now we'll talk about another haloalkane. और haloalkane का कोई एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना. इस केस के अंदर जब हमने रिएक्शन लिखा तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अल्फा वो एक ही कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक ही बीटा है यहाँ पे. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो. जैसे कंपाउंड के अंदर 2 बीटा कार्बन या अल्फा बीटा हाइड्रोजन बहुत सारे हों,
तो क्या होगा देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स। नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ अनदर हेलो अल्केन दैट इज CH3 CH, come on, Br CH2 CH3, and ethyl alcoholic, come on, ethyl alcoholic, come on, ethyl alcoholic KOH। अब बेटा मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, मैकेनिज्म तो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करूंगा तो देखो ये Br से जो कार्बन कनेक्टेड है ये अल्फा हो गया, और ये डायरेक्ट अल्फा से कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के जो H हैं मैंने अभी आपको बताया, बीटा कार्बन पे जो H है उसको हम बोलते हैं, बीटा कार्बन के H को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। दे आर हाईली एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होते हैं। चलिए तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था मैकेनिज्म के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले ये जो बीटा हाइड्रोजन है एसिडिक, उस पे बेस अटैक करेगा OH माइनस। सपोज OH माइनस ये H को यहां से एलिमिनेट करेगा तो H2 निकल गया यहां से, और फिर यहां से Br निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या यहां से निकल जाएगा KBr and HNOH H2। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। एंड सेकेंड वन क्या है, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकल गया ये OH के साथ और ये K के साथ ये Br निकल गया, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो आप यहाँ पे दो अल्कीन बन रहे हैं और दोनों में KBr, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस KBr और लिखता हूँ माइनस H2। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा 2 3 4 5 बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। सो वी नीड टू सिलेक्ट अ स्टेबल एंड अनस्टेबल प्रोडक्ट। हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। अगेन आई विल रिपीट, कोई बेटा केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना, 2 प्रोडक्ट या उससे ज्यादा, अगर एक प्रोडक्ट बना तो कोई टेंशन नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है स्टेबल कौन है क्योंकि अनस्टेबल कौन है क्योंकि एक ही है। बट यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, तो 2 प्रोडक्ट में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, दिस इज नोन एज, दिस केमिस्ट्री इज नोन एज रेजियो सिलेक्टिविटी। अगेन क्या बोलते हैं इसको, इन दोनों में से जो डोमिनेंट है स्टेबिलिटी के लिए, है ना, जिस रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, है ना, सो इन अ केमिकल रिएक्शन where 2 or more product are formed and we talk about stability of particular product, this selectivity is known as regio selectivity। again इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं regio selectivity। yes my dear friend, इसको हम बोलते हैं regio selectivity। तो अब हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट अनस्टेबल है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट जिसको हम अलेक्जेंडर ज़ेटसेव था बट प्रोनाउंस करेंगे सेटजेफ। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट के अंदर हमें बातें करनी है स्टेबिलिटी की। नाउ अगर हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होता है, स्टेबिलिटी की जो बातें करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी। इसके बाद मैंने बताया दोनों में से स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे और फिर मैं 11 से भी आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि अगर 11 के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करें तो रशियन केमिस्ट था दैट इज अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, बट उसको प्रोनाउंस करना है सेटजेफ। इन 1875 उसने ये बोला जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूं रशियन केमिस्ट, कम ऑन आई विल राइट रशियन केमिस्ट, यहां पे लिख देते हैं, पॉइंट बना देते हैं, और रशियन, कम ऑन, और रशियन केमिस्ट, एक रशियन केमिस्ट था सबसे पहले, आप याद रखिए था उसका अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, है ना। इसको हम बेटा प्रोनाउंस करेंगे सेटजेफ। क्या प्रोनाउंस करेंगे, सेटजेफ, कम ऑन, विल प्रोनाउंस सेटजेफ, इसको हम बोलेंगे सेटजेफ। तो सेटजेफ साइंटिस्ट ने बताया मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है इट इज मोर स्टेबल। अगेन डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उसके साथ जिस स्ट्रक्चर के अंदर, अगेन डबली बॉन्डेड कार्बन के अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे
वो ज्यादा स्टेबल है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atoms. Again in dehydrohalogenation reactions में इसका रूल जो है वो यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका रूल क्या था? in dehydrohalogenation, that is beta elimination, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is dehydrohalogenation के अंदर preferred product जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? The preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group. That alkene, come on, that alkene which has, again, which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीटा एलिमिनेशन। बहुत बार गुजरात बोर्ड में या एनसीईआरटी में भी पूछते हैं, एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन और अलेक्जेंडर ज़ेटसेव और सेटजेफ रूल फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो आपको ये पूरा सेंटेंस भी लिखना है, इतना लिखना है आपको जितना मैंने बोर्ड पे आपको समझाया हुआ है। इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्केन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स attached to doubly bonded carbon. So in this case, इस केस के अंदर जहां पे हमने लिखा है कि 2-ब्रोमोब्यूटेन है और उसके अंदर से क्या बन रहा है भाई? 2-ब्रोमोब्यूटेन से देखिए आप सबसे पहले ब्यूट 1N बन रहा है, ब्यूट 1N, और दूसरा क्या है? ब्यूट 2N, ब्यूट 2N। इन दोनों के अंदर जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, है ना, वो ज्यादा स्टेबल है। तो चलिए अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन को पहले मैं अंडरलाइन कर दूं ऐसे, है ना। अब देखो ये मैंने पूरा इसको हाईलाइट कर दिया, तो डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, तो इसके पास एक अल्काइल है, चलिए क्लियर है ये। और डबली बॉन्डेड कार्बन की अगर ये मैं बात करूं तो इसके पास कितना अल्काइल है? देखो आप 2 अल्काइल है। जितने अल्काइल ज्यादा है इसने बोला है, देखो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड ग्रेटर द नंबर ऑफ, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। तो याद रखिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। अगेन ब्यूट 2N जो है वो ज्यादा स्टेबल है और ब्यूट 1N जो है वो कम स्टेबल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे पॉइंट लिख देता हूं मैं, दिस इज, कम ऑन, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो ये बात हो गई एनसीईआरटी में जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन, इसकी बात हो गई। इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं? 11 का कॉन्सेप्ट था एक, अब याद करिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। हमने पढ़ा था ये। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, है ना। तो ये पॉइंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो ये डबल बॉन्ड में कार्बन है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड में है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए, और यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 6, 2 अल्फा H एंड 6 अल्फा H। कौन ज्यादा हुआ? डोमिनेंट कौन है? कौन ज्यादा स्टेबल है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू HC, hyper conjugation is proportional to stability, and inversely proportional to hyper conjugation enthalpy, inversely proportional to hyper conjugation enthalpy। इतना आपको याद रखना है। तो ये बात हो गई बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में और बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हम यहाँ पे बेस चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बल्कि बेस यूज करेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम यहाँ पे बल्कि बेस यूज करेंगे तो ये केस उल्टा हो जाएगा। बल्कि बेस यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉप रिएक्शन, COPE, बट उसकी बात मैं बाद में करूंगा, है ना, अलग से एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, दैट इज कॉल्ड कोप रिएक्शन, COPE, वो बाद में
एनसीईआरटी की बात जो थी वो मैंने यहाँ पे बात रख दी आपके सामने। तो ये आप स्टडी करिए, कोई भी दिक्कत है और एग्जांपल्स इसके सॉल्व करिए बीटा एलिमिनेशन के। कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उन तक ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।